हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। जब भी बोलना हो टीवी का ज़माना है या टीवी का ज़माना था, जंक फूड का ज़माना है या जंक फूड का ज़माना था, या ज़माना है या था बोलना हो, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, आजकल तो फैशन का ज़माना है। फैशन इज़ कॉमन थिंग दिस डेज़। इन दिनों के लिए दिस डेज़ का यूज़ करेंगे, उन दिनों के लिए दोज डेज़ का यूज़ करेंगे। उन दिनों फैशन का ज़माना बिल्कुल भी नहीं था। फैशन वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज व्हाट्सोएवर। व्हाट्सोएवर का मतलब यहाँ पे ज़रा भी नहीं या बिल्कुल भी नहीं। आजकल अंग्रेज़ी बोलने का ज़माना है, तो हम लोग कहेंगे आईएनजी फॉर्म के साथ, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ, स्पीकिंग इंग्लिश या टू स्पीक इंग्लिश इज़ कॉमन थिंग दिस डेज़। इसमें प्रेजेंट में इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बताने के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे, उन दिनों महिलाओं और लड़कियों के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनने का ज़माना नहीं था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे पुटिंग ऑन, या फिर आप बोल सकते हैं वेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ्स वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज फॉर वीमेन एंड गर्ल्स। Wearing short clothes was not common thing those days for women and girls. आजकल उच्च शिक्षा का ज़माना है, इसके लिए हम लोग कहेंगे हायर एजुकेशन इज़ कॉमन थिंग these days, so everyone should receive or get higher education whether it is boy or girl. वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल का यहाँ पे मतलब होता है चाहे लड़की हो या लड़का। आजकल तो शिक्षा का ज़माना है, इसके लिए हम लोग कहेंगे एजुकेशन इज़ कॉमन थिंग दिस डेज़। एजुकेशन इज़ कॉमन थिंग दिस डेज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। उन दिनों महिलाओं को ऑफिस में काम करने का ज़माना नहीं था। Working in the office was common things for women those days. Working in the office was common thing for women those days. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उन दिनों महंगाई का नहीं बल्कि सस्ती का ज़माना था। यहाँ पे वल्की के लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी का हम लोग यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। Inflation was not common thing those days. On the contrary, cheapness was common thing those days. On the contrary का मतलब बल्कि या ठीक इसके विपरीत, दोनों मीनिंग होता है इसका। Inflation was not common thing those days. On the contrary, cheapness was common thing those days. उन दिनों माता पिता या बड़ों के साथ बदतमीज़ी से बात करने का ज़माना नहीं था। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। वेदर टॉकिंग विद पेरेंट्स और एल्डर्स रूडली। रूडली का मतलब बदतमीज़ी से, ध्यान रखें, रूडली का मतलब बदतमीज़ी से। वेदर टॉकिंग विद पेरेंट्स और एल्डर्स रूडली was not common thing those days. उन दिनों टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे टेलीविज़न was not common thing those days. टेलीविज़न was not common thing those days. इन दिनों किस चीज़ का ज़माना नहीं है, इन दिनों किस चीज़ का ज़माना नहीं है। What thing is not common these days. What thing is not common these days. इन दिनों कौन सी चीज़ का या किस चीज़ का ज़माना नहीं है। उन दिनों जंक फूड का ज़माना नहीं था। जंक फूड वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज। जंक फूड वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी एक सेंटेंस में दो क्रिया के आने से हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे हम लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो पैसा कमाना और मेहनत करना दोनों क्रिया है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने दवा ख़रीदने के लिए अपने दोस्त को कुछ पैसे दिए। तो सेंटेंस का मेन पार्ट पहले आप बोलिए या लिखिए। तो मेन पार्ट है आई गेव सम मनी, मैंने कुछ पैसे दिए, यही मेन पार्ट है। आई गेव सम मनी टू माई फ्रेंड। उसके बाद आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव काम करेगा, टू बाई मेडिसिन। हम लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। सेंटेंस का मेन पार्ट है हम लोग काम करते हैं। उसके बाद आप टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा बी वर्क टू अर्न मनी या बी वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी। मैंने उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए बोला। आई इंस्टेंटली सेड हिम टू गो फ्रॉम देयर। मुझे घर खरीदने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। इसमें दो क्रिया दो काम है। मुझे पैसे उधार लेने पड़े और दूसरा घर खरीदने के लिए। आई हैड टू बारो सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू बाई अ हाउस। इसमें उद्देश्य के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, या इसकी जगह पे इन ऑर्डर टू का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू बाई अ हाउस, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए प्रत्येक दिन यूट्यूब पर नए नए वीडियो को देखा करते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी यूज़ टू वॉच। वी मैंने देखा करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ का यूज़ हुआ है, ध्यान रखेंगे। वी यूज़ टू वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब टू लर्न इंग्लिश या इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये है हमारा नेक्स्ट आने वाला स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम लोग एट मोस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। निगेटिव, पहला पार्ट इसका निगेटिव में होगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। उसके बाद हम लोग व्हाट विल हैपन एट मोस्ट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ़ यू डोंट कम हेयर अगेन व्हाट विल हैपन एट मोस्ट, या व्हाट विल हैपन एट मोस्ट इफ़ यू डोंट कम हेयर अगेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट विल हैपन एट मोस्ट इफ़ यू डोंट गिव मी मनी, या फिर यूँ बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट गिव मी मनी व्हाट विल हैपन एट मोस्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन टू मी एट मोस्ट इफ़ यू डोंट टीच मी टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूँ बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट टीच मी टू स्पीक इंग्लिश व्हाट विल हैपन एट मोस्ट। व्हाट विल हैपन एट मोस्ट इफ़ यू डोंट टीच मी टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी व्हाट विल हैपन टू मी एट मोस्ट। अगर आज तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा। इफ़ यू टुडे इफ़ यू डोंट गो देयर व्हाट विल हैपन टू यू एट मोस्ट। If you don't go there today, या today if you don't go there what will happen to you at most। अगर आज तुम ऑफिस टाइम पर नहीं जाओगे, टुडे इफ़ यू डोंट गो टू योर ऑफिस ऑन टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा। तो के लिए कॉमा डालेंगे, उसके बाद बोलेंगे व्हाट विल हैपन
to you at most.